नमस्कार बच्चों, मैं अजय नेवड़ मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों, हम पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो हमारे टॉपिक चल रहे थे उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का जो मल्टीपल एंगल के बारे में डिस्कस किया था और मैंने जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे आपको नोट डाउन करवा दिए थे वहां से। तो हमने जहाँ से लेक्चर छोड़ा था वहीं से मैं शुरू करवा देता हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं वो एक एक चीज करके मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ और साथ के साथ आप इनको करते रहना बच्चों, कवर करते रहना। अगर इकट्ठी हो जाएगी ना, इकट्ठी करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर नहीं आप इसको कवर कर पाओगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मारोगे ना उतनी ही एक्यूरेसी आएगी एग्जाम के अंदर। तो अगर हम डिस्कस कर रहे थे कि मैंने आपको वहां पे नोट लिखा दिए थे कि जो हमारे पास चल रहा था कि रिमार्क के अंदर क्या लिखा था, मैंने नोट डाउन क्या करवाया था लास्ट में कि ए पार्ट तो चलो मैंने डिस्कस कर लिया था इसके अंदर, ठीक है। अब बी पार्ट की बात कर लेते हैं बच्चों कि बी पार्ट मेरे को दे दिया कि कोस 2 थीटा दे दिया। क्या दे दिया? कोस 2 थीटा। तो ये किसके बराबर होता है अगर आपको याद है तो पिछले लेक्चर में, या मैंने आपको कोस 2a लिखा है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो एंगल होते हैं अगर कोस 2a की फॉर्म में ले लो चाहे, ठीक है। तो अगर कोस 2a था मेरे पास तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको कि कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको मैं लिख सकता हूं ना, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसी के अंदर दूसरा बात करूं कि एक चीज देखो कि 2a है, जो ये जो एंगल है इसका डबल है ना इन वालों का, कि कहने का मतलब है कि 2a का ये एंगल हाफ है ना, a है यहाँ पे। तो सिमिलरली अगर आपको ये बोल दिया इसके अंदर कि cos 4a दे दिया, अगर इसको मैं ओपन कर रहा हूं तो कैसे कर सकता हूं यहाँ पे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, cos स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a, ऐसा लिख सकते हैं ना मां? हाँ, ऐसा पॉसिबल है अभी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास बी पार्ट हो जाएगा। अगर सी पार्ट की बात कर लेता हूं कि हमारे पास जो पिछले फॉर्मूले थे उनको ही उठा के लेके आता हूं कि हमारे पास था कि cos 2 थीटा, तो वहां पे मैंने एक फॉर्मूला करवाया था कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है, ये लिखाया था वहां पे। अब एक बात बताओ कि माइनस जो 1 है मैं इधर उठा के ले आता हूं तो मेरे पास 2 cos स्क्वायर थीटा जो है वो हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस में cos 2 थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा काम आने वाले फॉर्मूले है ये, क्योंकि आप कैलकुलस का पार्ट जहां पे मैं आपको करूंगा वहां पे बहुत ज्यादा यूज होगा इनका, और ट्रिको के अंदर तो भाई है ही ट्रिको, तो यहाँ पे तो यूज होने होने, लेकिन आपकी हेल्प है अगर कैलकुलस के पार्ट में देखना चाहते हो तो इनको अच्छे से कवर कर लेना यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ कि cos स्क्वायर थीटा अगर निकालो अलग से, मेरे पास 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इनको बॉक्स में बंद कर लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। अगर इसी के अंदर दूसरा केस ऐसा भी तो था ना कि cos 2 थीटा जो था वो मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर भी था। अगर ऐसा है तो एक चीज बताओ कि मैं इसको माइनस का इधर ले आता हूं और इसको इधर ले आता हूं तो मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा हो जाएगा ना। इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर यहां से मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा की तो कितना बढ़ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 बढ़ जाएगा। ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ये सारे के सारे मैं आपको नोट डाउन कराता जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है उनको बॉक्स में बंद करते जाएंगे और आपको अच्छे से इनको याद करना है भी। नोट आप क्या करोगे इनका कि हमारे पास जो शॉर्ट नोट्स है वो बढ़ा लो, आप अलग से कोई डायरी लगा लो, चाहे पेज पे लिख लो, बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिख लो, ताकि हम याद करें ना दोबारा जो चीज हमारे को याद नहीं हो रही है ना वो हमारे पास अलग से नोट करना है आपको, और उसको बार बार अगर करोगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम किसी को याद है नहीं होता है। अगर हमने ABCD भी पढ़ी है ना तो उसको टीचर ने शुरुआत में कितने साल तक, हमारे को 1 साल तक ABCD करवाते रहते हैं तब जाके याद हुई है। लेकिन हम अब बच्चे बोलते हैं सर इनका यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, तो देखो ABCD सिखा रहे थे तो पता था कहाँ यूज होगा, आज सारी चीजें यूज हो रही है। उसी तरीके से जो भी मैं आपको लिखा रहा हूँ यहाँ पे उन सब का यूज होगा हमारे पास। जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे आगे, जो भी आप करते जाओगे, कंपटीशन के अंदर जाओगे या ग्रेजुएशन करोगे, वहां पे सब जगह काम आएगा। इंजीनियरिंग तो करनी है भाई हम, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए तो ये सब कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमारे पास सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारी चीजें, क्योंकि मैथ के बगैर
कुछ भी काम नहीं चलेगा भैया अगर इंजीनियरिंग के अंदर जाना है तो। अब आगे बात कर लेते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा। नेक्स्ट डी पार्ट करवा देता हूं इसका, कि अगर मेरे पास ऐसा दे दिया बच्चों कि 1 माइनस साइन 2 थीटा दे दिया, क्या दे दिया, 1 माइनस साइन 2 थीटा दे दिया। अगर ये दे दिया बच्चों तो ऐसा लिख सकता हूं क्या इसको कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी 1 माइनस साइन 2 थीटा सबसे डिफरेंट है, मैंने करवाया नहीं है, फर्स्ट टाइम करवा रहा हूं ये। यहाँ पे 1 माइनस साइन 2 थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसका प्रूफ भी दे दूं आपको कि अगर 1 प्लस यहाँ पे माइनस प्लस हो जाए तो प्लस हो जाए तो भाई जो हमारे पास यहाँ पे जो माइनस है उसको भी क्या कर दूंगा मैं, भी प्लस में कर दूंगा। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बढ़ जाएगा। ये मेरे पास दो फॉर्मूले नहीं आए, पहले आपको कराए नहीं है, लेकिन की हुई चीजें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से अब इनमें एक में आपको प्रूफ दे देता हूं, तो पहले मैं प्रूफ दे देता हूं माइनस वाले में भी कैसे होगा। तो इसका प्रूफ देख लो भी कैसे प्रूफ करेंगे इसको। कि एक चीज बताओ, जो मेरे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट उठा लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में मेरे को क्या दिया है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर ओपन करते हैं तो मेरे पास क्या खुलेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा इंटू में क्या खुल जाएगा मेरे पास है, साइन थीटा खुल जाएगा ना। कैसे किया मैंने कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फंडामेंटल करवाए थे मैंने। ये किसका है, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, जो कि पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको करवाया था। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा, यही होता है ना। तो मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि 1 माइनस साइन 2 थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर के बराबर होता है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस सेकंड पार्ट को भी इस तरीके से ओपन करके प्रूव कर सकते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा नोट, जो कि इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखाए हैं मैंने सारे के सारे। तो आप भी इंपॉर्टेंट मार्क में इनको लिख के रखोगे, अलग से डायरी में लिखोगे, शॉर्ट नोट्स की तरीके से लिखना है इसको। तो बार बार इसको याद करोगे तो अपने आप हो जाएंगे। अब इस पे छोटे छोटे आपको क्वेश्चन करवा देता हूं प्रैक्टिस, कि मेरे पास दे दिया कि 1 प्लस कोस 2a अपोन के अंदर दे दिया साइन 2a। इसको करना है भी सबसे पहला क्या दिया, 1 प्लस कोस 2a अपोन साइन 2a। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले प्लस का साइन है, तो यहाँ पे अगर कैसे याद रखोगे भी, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 के बराबर है। 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा के, देखो कोस में खेलेगा तो प्लस साइन आएगा भाई, अगर है कोस साइन में खेल रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा कोस के आगे, ठीक है। तो सिमिलरली देखो कोस प्लस का साइन है, ठीक है, तो किस में खेलेगा, कोस सिर्फ कोस में ही खेलेगा। अगर खेलेगा तो यहाँ पे 1 प्लस कोस 2a किसके बराबर हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा। अपोन के अंदर मेरे को क्या दिया, साइन 2a, तो साइन 2a का तो अभी अभी मैंने करवाया कि 2 साइन a इंटू कोस a के बराबर होता है। कुछ काटा पीटी और ये काट दो भी, 2 से 2 कटा, एक कोस से एक कोस कट जाएगा। तो ऊपर मेरे पास क्या बच गया, कोस a, नीचे क्या हो गया, साइन a। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है मेरे पास, कोट a के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कोट a के बराबर। तो पहला मेरे में छोटा सा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर करवा देता हूं, ये प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं कि 1 माइनस कोस 2a अपोन के अंदर दे दिया आपको साइन 2a दे दिया, ठीक है। माइनस में दिया है तो आप क्या करोगे, माइनस में दिया है तो किस में खेलेगा भी, ये साइन में 2 साइन स्क्वायर a अपोन के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन 2a क्या हो जाएगा भी यहाँ से कि 2 साइन a इंटू क्या हो जाएगा, कोस a। इसमें क्या क्या कटेंगे, 2 से 2 तो चलो कटेंगे, एक साइन से नीचे वाला साइन काट देंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन a अपॉन कोस a किसके बराबर हो जाएगा, tan a के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से मान लो ये सारे के सारे रिजल्ट आ रहे हैं।
ये भी काम आने वाला है कि 1 प्लस कोस 2a अपॉन साइन 2a कोट a के बराबर है, 1 माइनस कोस 2a अपॉन साइन 2a tan a के बराबर है। अब इसके अंदर मैं तीसरा पार्ट और करवा देता हूं। तीसरा अपने पास है कि 1 माइनस कोस 2a अपॉन के अंदर है 1 प्लस में कोस 2a दिया है, ये दिया हुआ है, क्या दिया है 1 माइनस कोस 2a अपॉन 1 प्लस में कोस 2a दिया है। तो अभी इस केस में हम कैसे कर सकते हैं, ऊपर वाला तो माइनस का है तो अभी अभी कर रहे थे भी, कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a के बराबर, अपॉन के अंदर ये किसके बराबर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा ना। यहां से देखो कुछ काटा पिटी हो रही है भी, 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर बचेगा, तो किसके बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर a के बराबर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से कि 1 माइनस कोस 2a अपॉन 1 प्लस कोस 2a किसके बराबर होता है tan स्क्वायर a के बराबर है। इसको अच्छे से रिमाइंड रखना है आपको यहां से। अभी आगे नेक्स्ट जो भी टॉपिक आएगा उसके अंदर दोबारा से आपको रिमाइंड करवा दूं, अभी मैंने आपको यहाँ पे करवाया हुआ है ये चीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास भी। अब इसका चौथा पार्ट और करवा देता हूं यहीं पे कि 1 माइनस कोस थीटा अपॉन मेरे को दे दिया भाई साइन थीटा के बराबर दे दिया, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर है। तो अब की बार एक चीज दी है कि एंगल जो मेरे पास है कि 2 नहीं है इनके साथ, तभी मैंने एक नया पार्ट दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के भी आपको करने की आदत डालनी पड़ेगी, भी हैबिट बनानी पड़ेगी, तो तभी मैं आपको ये नई नई चीजें सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा कि अगर 1 माइनस कोस थीटा है, तो मैंने एक चीज बताई थी यहाँ पे, दोबारा बता रहा हूँ कि जैसे हम ये कर रहे थे क्वेश्चन को कि मेरे पास क्या था कोस 2a, तो मेरे पास कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इस एंगल का हाफ हो रहा था ना यहाँ पे, ठीक है, 2a था, यहाँ पे a एंगल है। सिमिलरली एक चीज देखो 1 माइनस कोस थीटा है, तो मेरे पास 1 माइनस कोस 2 थीटा है, इस एंगल का यहाँ पे हाफ है ना थीटा, 2 थीटा यहाँ पे क्या है थीटा। तो एक बात बताओ, ये 1 माइनस कोस थीटा है, साइन में खेलेगा भाई, तो 2 साइन स्क्वायर एंगल कितना बढ़ जाएगा, इसका हाफ एंगल बढ़ जाएगा ना, हाफ बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा थीटा बाई 2 बढ़ जाएगा। अपोन के अंदर अगर बात करूं साइन थीटा की, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि साइन थीटा, जैसे हम साइन 2 थीटा है हमारे पास, कि साइन 2 थीटा खोला था, यहाँ पे देखो साइन 2a, तो मैंने क्या खोला था इसको 2 साइन a कोस a, इस एंगल का हाफ है ना यहाँ पे, तो सिमिलरली साइन थीटा, थीटा का एंगल क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2, ऐसे लिख देंगे। देखो कुछ काट रहा है, काट दिया भाई, एक साइन से एक साइन है, कट जाएगा, मेरे पास साइन थीटा बाई 2 अपोर कितना हो जाएगा कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो मेरे पास क्या बढ़ जाएगा tan थीटा बाई 2 बढ़ जाएगा, क्या बढ़ गया tan थीटा बाई 2। तो ये मैंने आपको इसलिए कराया, हाफ एंगल की थोड़ी थोड़ी आदत डाल रहा हूँ, जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे भी तो आपको यहीं से करवाना शुरू कर देता हूँ, भी आगे आपको ज्यादा तकलीफ ना होगी, नई चीज कहां से कैसे उभर के आ रही है, धीरे धीरे करके आपको ऊपर उठा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही हमारे को रेगुलर करते चलना है और धीरे धीरे हमें सारी चीजों को कवर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे, इसका एक क्वेश्चन करवा देता हूँ प्रॉपर एक। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है अभी एक कि 1 माइनस साइन 2 थीटा अपोन के अंदर है मेरे पास कोस 2 थीटा, ठीक है, इक्वल टू बताना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है। इस क्वेश्चन में कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी भी आपको, तो इसको आप नोट डाउन करो भी, इतने तक मैं ये रफ कर देता हूँ, आपका टाइम बचाता हूँ कुछ। ये मेरे पास हो जाएगा कि 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा। तो सबसे पहले तो ये चीज देखो कि 1 माइनस साइन 2 थीटा किसके बराबर है बच्चों। तो सबसे पहली चीज आती है कि 1 माइनस साइन 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अगर अभी अभी प्रूफ करवाया था कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अपॉन के अंदर है
cos 2 थीटा मेरे को इसी फॉर्म के अंदर दिखना चाहिए भी, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं भी। हाँ, ये फॉर्मूले मैंने अभी अभी आपको कवर करवाया है, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब एक चीज देखो भी, अगर यहां से इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास ये स्टेप खुलेगा क्या, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, तो ठीक है पढ़ा रहे। अपोन के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b a प्लस b, तो अगले स्टेप में ऐसा हो जाएगा ना, cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू के अंदर cos थीटा प्लस में क्या हो जाएगा sin थीटा, ऐसा ओपन को कर देंगे ना हम, a माइनस b a प्लस b जो मेरे पास डिनोमिनेटर में था उसको ओपन किया। अब देखो एक तो मेरे पास cos थीटा माइनस sin थीटा कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस है sin थीटा। अब यहां से साफ साफ लिख के दिखाता हूं कि ये बचा है मेरे पास है कि cos थीटा क्या बचा है बच्चों, कि cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन के अंदर मेरे पास cos थीटा प्लस है sin थीटा। अब याद रखना कि कभी भी इस फॉर्म में अगर मिल जाए आपके पास तो सीधा सीधा एक बात याद रखना कि ये जो फॉर्मूला होता है, अब डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला होता है कि tan 45 माइनस थीटा का, अगर माइनस है ऊपर तो tan 45 माइनस थीटा का, अगर ऊपर प्लस होता नीचे माइनस होता तो tan 45 प्लस थीटा का होता, सीधा सीधा तो ये है, ठीक है। अगर दूसरी चीज ये, अगर ऐसे आपको अगर याद नहीं आए तो एक चीज याद रखना, डिवाइड बाई cos थीटा से, क्योंकि नीचे मेरे पास जो cos थीटा यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 बढ़ाने के लिए डिवाइड किससे लगाना पड़ेगा, cos थीटा से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लगा देता हूँ। अगर लगाऊंगा तो मेरे पास देखो cos थीटा से डिवाइड लगेगा 1 बचेगा, माइनस tan थीटा बढ़ जाएगा यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा, अपॉन के अंदर नीचे 1 प्लस में tan थीटा। अब मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे ये कि 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा किसका फॉर्मूला होता है, tan पाई बाई 4 माइनस में थीटा के बराबर है होता है। अगर आपको ये चीजें थोड़ी बहुत भी अगर याद है तो ये मैंने वहां पे फॉर्मूला करवा दिया था, तो मेरे पास ये आंसर हो जाएगा tan 45 माइनस थीटा। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 माइनस में cos a प्लस cos b माइनस cos a प्लस b, अपोन के अंदर मेरे पास दिया हुआ है 1 प्लस cos a माइनस cos b माइनस cos a प्लस b इक्वल टू में बताना है। अच्छे बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे हम आते हैं कि 1 माइनस में cos a प्लस cos b माइनस cos a प्लस b दिया हुआ है, और नीचे क्या दिया है भी 1 प्लस cos a माइनस cos b माइनस cos a प्लस में b दिया है, ये चीज दी है। तो हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, इसकी शुरुआत देखो, बढ़िया इंटरेस्ट बढ़ेगा, अच्छा इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो आपको इंटरेस्ट लेके ही मैथ को करना है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो लॉन्ग टाइम पढ़ा जा सकता है ना, तो आप बोर होते कभी भी मैथ से, और क्योंकि भाई क्वेश्चन करने में ध्यान लग जाता है तो टाइम का इसके अंदर पता ही नहीं लगता कब टाइम निकल जाता है। तो 4-4 5-5 घंटे लॉन्ग टाइम हम इसके अंदर टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। तो हमारे को इंटरेस्ट लेके ही पढ़ना है, और मैथ के बगैर इंजीनियरिंग के अंदर तो काम चलाना नहीं भी, और आईआईटी जो मेन है वो मैथ के ऊपर ही तो ली जाती है इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मैथ को अच्छे से कवर करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं भी, मेरे पास जो चीज दी है उसको कुछ सुधार के दिखाता हूँ यहाँ से, कि एक चीज बताओ भी कि अगर 1 माइनस cos a है, ठीक है, इसको तो ठीक है बैठा है पढ़ा रहना दो, इस चीज को cos b माइनस cos a प्लस b, ऊपर मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, इनको एक साथ बिठा देता हूँ, इन दोनों को एक साथ बिठा देता हूँ अलग से डब्बे में बंद करके। 1 प्लस cos a इसको भी अलग से बिठा देता हूँ, यहां से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा cos b प्लस cos a प्लस b बचेगा ना अंदर, ठीक है। मैंने क्या लिया, दोनों से माइनस है कॉमन ले लिया, बस इतना ही काम किया है। तो अगर कॉमन ले लिया तो बच्चों एक चीज देखो कि 1 माइनस cos a किसका फॉर्मूला है, अगर आपको याद है मैंने लिखा है कि 2 sin स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा ना 1 माइनस cos a का क्या होता है cos a जो एंगल है इसका क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, ठीक है, ये चीज बढ़ जाएगी। तो दूसरा मेरे पास प्लस है, ठीक है, cos c माइनस cos d, अगर आपको फॉर्मूला याद है
कोस सी माइनस कोस डी किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? मेरे पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा? कोस माइनस 2 साइन, किसका फॉर्मूला है? माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में क्या करते हैं? साइन सी माइनस डी बाई 2 करते हैं। तो साइन मेरे पास सी क्या है? बी प्लस के अंदर ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस 2 बी हो जाएगा। तो मेरे पास इसका आप करेंगे तो कितना बन जाएगा? ए बाई 2 प्लस बी बचेगा, इंटू के अंदर साइन है ए माइनस बी करेंगे, देखो तो यहां से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बाई 2 बचेगा। ये चीज देखो अपॉन के अंदर आते हैं, मेरे पास 1 प्लस कोस है, 1 प्लस कोस है तो मेरे पास किस में जाएगा? कोस में खेलेगा, 2 कोस के ए बाई 2 प्लस के अंदर मेरे पास कोस सी प्लस कोस डी बढ़ेगा, ठीक है। या बार माइनस है तो भी माइनस रखो, यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस ही रहेगा अपने पास। तो कोस सी प्लस कोस डी किस में जाएगा? कोस प्लस कोस है तो किस में जाएगा? कोस इंटू कोस में जाएगा। तो मेरे पास क्या बढ़ेगा? 2 कोस सी प्लस डी करेंगे तो मेरे पास ये बचेगा ना a बाई 2 प्लस बी इंटू के अंदर कोस, सिमिलरली ऊपर जो किया है मैंने, माइनस a बाई 2 बचेगा। ये हो जाएगा मेरे पास। क्या लगाया मैंने? कोस सी प्लस कोस डी, जो कि रूल करवाई मैंने, वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब यहां से देखो कुछ काटा पीटी हो रही है, ये तो चलो 2 कट जाएगी, ठीक है। अगर यहां से एक चीज देखो भी, एक बार 2 को यहां से बचा लेते हैं क्योंकि अपने पास अभी काम आएगी ये चीज, 2 ठीक है, बचा के रखते हैं कि माइनस है, साइन माइनस थीटा बाहर आएगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा। कोस के अंदर माइनस क्या बढ़ता है? कोस माइनस थीटा प्लस का थीटा पड़ेगा। तो यहां से एक चीज देखो, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 है तो 2 साइन ए बाई 2 यहाँ पे बिठा दिख रहा है, 2 यहाँ पे बिठा साइन ए बाई 2। तो एक मैं बाहर ले सकता हूँ ना, कैसे? 2 साइन ए बाई 2 मैंने बाहर ले लिया। अगर ले लिया यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास? साइन ए बाई 2 बचा, प्लस के अंदर ये जो अंदर बच जाएगा मेरे पास साइन ए बाई 2 प्लस में क्या बच जाएगा? बी बच जाएगा, ठीक है। अपॉन के अंदर आते हैं, मेरे पास क्या बचा? यहां से देखो 2 कोस के ए बाई 2 है, यहाँ पे भी 2 ये बैठा है, कोस ए बाई 2 ये बैठा है, इससे भी 2 कोस ए बाई 2 कॉमन ले आता हूं, खींच लेता हूं बाहर। 2 कोस ए बाई 2 मैंने बाहर खींच लिया, अंदर क्या बचेगा? कोस ए बाई 2 माइनस के अंदर है, ये मेरे पास क्या बचा? ये वाला पार्ट बचा है, तो मेरे पास कोस ए बाई 2 प्लस में क्या बचेगा? बी बचेगा, ठीक है। इतना बढ़ जाएगा। तो अब यहां से बात कर लेते हैं, देखो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा मेरे पास, कट जाएगा ना। अब यहां से अंदर ये तो ठीक है, साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2 tan ए बाई 2 बन जाएगा। ये वाली बात कर लेते हैं, कोस सी प्लस सॉरी साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला अप्लाई होगा तो किस में जाएगा? 2 साइन कोस में जाएगा, कोस सी माइनस कोस डी किस में जाएगा? अभी अभी मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे फॉर्मूला, ये किस में? माइनस 2 साइन साइन में जाता है। तो यहां से दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, मेरे पास साइन ए बाई 2 बैठा है, बैठा रहने दो, इस पे अप्लाई करता हूं भी अंदर। अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बढ़ेगा? 2 साइन कितना बढ़ जाएगा मेरे पास? एंगल कौन सा है? सी प्लस डी करेंगे तो मेरे पास आप ए है, आप यहाँ पे ए यहाँ पे बैठा है तो कितना बढ़ जाएगा? 1 ए बढ़ जाएगा, और इसका आप करना है मेरे को, तो ए बाई 2 या ए प्लस बी बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इन दोनों का मैंने क्या आप अगर आपको अलग अलग दिखना है तो अलग अलग भी देख सकते हो। कैसे अलग अलग? आप ऐसे लिख सकते हो इसको, a बाई 2 प्लस है b बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आप हो गया, और मेरे पास क्या हो जाएगा? इनटू में कोस कितना हो जाएगा? इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, c माइनस डी करेंगे ना, अगर ये कैंसिल हो गया तो माइनस b बाई कितना बचेगा? 2 बढ़ जाएगा। ये तो मेरे पास सोल्व हो गया, जो मेरे पास डिनोमिनेटर में बैठा है। कोस a बाई 2 सेम का सेम रखा मैंने, ये कितना हो जाएगा? कोस c माइनस कोस d, तो कितना बनेगा? माइनस 2 साइन कितना हो जाएगा? अगर इसको ऐड करता हूं तो मेरे पास ये ऊपर वाला ही बनेगा ना, हाफ प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास? b बाई 2 हो जाएगा, इनटू के अंदर साइन कितना बढ़ जाएगा? माइनस का b बाई 2 बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा ना, ये मेरे पास बढ़ गया। अब देखो ये कुछ काटा पिटी हो रही है तो काट दो। अब सबसे पहली चीज देखो, ऊपर कोस के अंदर माइनस बैठा है तो कोस के अंदर माइनस खा जाएगा, इस साइन के अंदर माइनस बैठा है बाहर आएगा, लेकिन ये माइनस इसको कैंसिल, बाहर बैठे इसको कैंसिल कर देगा।
तो काटापीटी हो रही है भी। यहां से अगर देखें तो एक चीज देखो कि ये 2 साइन a/2 प्लस b/2 कट जाएगा, नीचे वाले से काट दिया। तो मेरे पास जो फाइनल जो आंसर बचेगा वो sin a/2 cos a/2, तो ये बैठा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, tan a/2, और ये कितना हो जाएगा जो बचा है cos b/2 इंटू में cos b/2 अपॉन में कितना है sin b/2। मेरे पास कितना बच जाएगा, इंटू के अंदर कोट है b/2। फाइनली मेरे पास ये आंसर इसका बढ़ जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या है, tan a/2 इंटू में कोट है b/2, आंसर बढ़ जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरुआत में मैंने आपको बताया था, और आपको इंटरेस्ट लेके ही सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। और देखो जितनी मेहनत ईमानदारी से आप करोगे ना उतना ही आपको फायदा मिलेगा। मेहनत से ईमानदारी करने पे ही आपको सब कुछ हासिल होगा। भी जो भी आपका आपने लक्ष्य रखा है वो आपको जरूर मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अपने पास रणनीति भी इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारा जो मकसद है वो अच्छे से हम उसको अचीव कर सकते हैं। आंख बीच के कुछ भी नहीं करना है भाई, अंधाधुंध कुछ भी नहीं पढ़ना है। अच्छी रणनीति बनाओ, एक एक चीज करके चीजों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, साथ के साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मारते जाओ। जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं उस बेस पे सारे के सारे कवर करते जाओ। तो सारी की सारी चीजें हमारे पास है। इकट्ठी होने के बाद मैं बार बार रिमाइंड करवाता हूँ कि इकट्ठी होने के बाद आपसे नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा। तो चलो भी ये तो मैंने आपको करवा दिया। अब आगे कुछ चीजें और बता देता हूँ कि आपको करवा देता हूँ यहाँ पे कि आगे मेरे पास 3a पे बात कर लेता हूं। मतलब 3 थीटा ले लो चाहे 3a, ये एंगल आते हैं मेरे पास। अपने पास इंपॉर्टेंट चीजें बनेगी वो सारी की सारी में लिखा था। तो 3a टाइप हमारे पास बात आती है। 3a टाइप के अंदर देखो भी कैसे करेंगे हम इसको, कि सबसे पहली चीज ये आती है कि sin 3a की तरह होता है, ठीक है। अगर इस चीज को मैं करूं तो अगर ऐसे लिख सकता हूं ना अभी sin 2a प्लस में a, ऐसे लिखा जा सकता है sin 2a प्लस में a, में इसको लिख सकता हूं। अगर ऐसा लिख सकता हूं तो मेरे पास किसका फॉर्मूला बढ़ गया, a प्लस b का। तो क्या खुलता है बच्चों यहाँ पे sin 2a इंटू में cos a प्लस cos 2a इंटू में कितना हो जाएगा sin a। sin a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया मैंने। अगर ये हो गया तो एक चीज देखो sin 2a, तो मेरे पास कितना बन जाएगा 2 sin a cos a के बराबर। तो 2 sin a इंटू में cos आगे भी बैठा रहेगा तो cos के रे लिख सकता हूं मैं इसको, प्लस cos 2a, मेरे को sin की फॉर्म में फॉर्मूले जाने हैं। तो cos 2a किस में दिखेगा आपको, अगर आपको याद आ रहा है तो ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, जो cos 2a उसको हम लिख सकते हैं अभी। अगर आपको याद है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है a इंटू में साइन है a, ठीक है। ये आपको रिमाइंड हो गया होगा भी जो मेरे करो गया था, ठीक है भी। अब नेक्स्ट देखो भी कैसे करेंगे हम अब आगे इसको, कि ये तो हो गया ठीक है 2 साइन ए तो बैठा है भी, कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। अगर आगे बात करूं प्लस के अंदर, ये अंदर आएगा भी तो मेरे पास साइन ए हो जाएगा ना, यहां से साइन ए हो गया। ये अंदर इसके साथ होगा माइनस का 2 साइन क्यूब ए हो जाएगा, अगर आपको दिखाई दे रहा है। ये हो गया। ये होने के बाद ठीक है भी, अगर ये अंदर जाएगा तो ये भी 2 साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर सॉरी साइन क्यूब ए, ये भी हो गया प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बन जाएगा। ये बन गया। अब एक देखो क्यूब एक साइड कर लो भी, ठीक है। साइन ए 2 साइन ए एक साइड कर लेता हूं। अगर ये हो जाएगा मेरे पास 3 साइन ए हो जाएगा, 2 और साइन जुड़ के मेरे पास ये कितना बन जाएगा माइनस 2 साइन क्यूब है, माइनस 2 साइन क्यूब है। तो ये मेरे पास माइनस का 4 साइन क्यूब ए बन जाएगा, ठीक है। तो पहला मेरे पास फॉर्मूला है साइन 3a का, जो कि सीधा सीधा आपको याद रखना है। मैंने आपको सोल्व करके भी दिखा दिया किस तरीके से ये
फॉर्मूला बढ़ाया। ठीक है, पहला फॉर्मूला मेरा हो गया। सिमिलरली दूसरे पे बात कर लेते हैं। अगर दूसरे पे जाते हैं हम, तो दूसरा मेरे पास कौन सा हो जाएगा, cos 3a। तो ऐसे ही करना है, तो मैं आपका टाइम खराब ना करते हुए सीधा लिख देता हूं इसको। तो cos 3a को हम ऐसा लिख सकते हैं कि मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 cos 3a माइनस 3 cos a हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अभी यहाँ पे। तो नेक्स्ट मेरे पास इसी का फॉर्मूला, जो तीसरा फॉर्मूला बनता है वो tan 3a का बनता है। क्या बनता है, tan 3a का बनता है। तो यहां से अगर बात करूं बच्चों, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बढ़ेगा वो बढ़ जाएगा भी 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन के अंदर है 3 tan स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 3a एंगल टाइप के आ जाएंगे, फॉर्मूले आ जाएंगे। तो हर टाइप के आपको एक एक चीजें कवर करवाता चलता जा रहा हूं। ठीक है, तो प्रूफ आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैंने फर्स्ट करवाया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कुछ भी रट्टे मारने वाली बात नहीं करवा रहा हूं मैं, सारी की सारी चीज आपको बार बार प्रैक्टिस भी इस तरीके से करवा रहा हूं और प्रूफ भी एक एक चीज का दे रहा हूं यहाँ पे। तो आपको याद कैसे रखना है, आप वो चीज देखो। रट्टा तो इतना लगेगा नहीं सारी चीजों का, रट्टा कितना मार लेंगे। तो एक बार में देखो भी sin 3a है मेरे पास, तो अब इस चीज को आपको याद कैसे रखना है, ऐसा लिखा जा सकता है क्या इसको कि 34 नंबर की 3 बस, 3 पावर है यहाँ पे, तो 3 और 4 है, 34 नंबर की 3 बस। cos के फॉर्म में क्या याद रखोगे, cos 3a पे 43 नंबर की कितनी बस है मेरे पास, 3 बस। आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है, देखो माइनस 4 sin क्यूब है, यहाँ पे आगे आ जाएगा सिर्फ 4 cos 3 क्यूब। साइन है तो साइन में रहेगा, कोस है तो कोस में रहेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 34 नंबर की बस और कितनी जाएगी, 43 नंबर की बस जाएगी। तो मेरे पास tan 3a पे बात कर लेते हैं। tan 3a में क्या होगा भाई, मेरे पास 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये मेरे पास सारे के सारे जो फॉर्मूले थे मैंने आपको मल्टीपल वगैरह सारे के सारे करवा दिए। तो आप बच्चों एक एक चीज को अच्छे से कवर करोगे, इनके शॉर्ट नोट्स बढ़ाओगे। ठीक है, और जो भी चीजें अपने पास जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको साथ के साथ है प्रैक्टिस है मरवा रहा हूँ। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करो बच्चों, भी हर बच्चा इस वीडियो को देख सकता है और हमारे पास जो भी आपके पास क्लास से दे रहा हूँ वो अच्छे से कवर हो रही है एक एक चीज करके। तो कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ आपको क्लियर करते चलना है।